जी हाँ दोस्तों, ये सही है कि रिस्क है तो इश्क है, लेकिन कभी भी आपको इतना रिस्क नहीं लेना चाहिए कि बाद में आप इश्क करने के लिए बचे ही ना। और कुछ यही है आज के इस वीडियो का मैसेज जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ द रूल्स ऑफ मनी बुक से रूल नंबर 25 के अंतर्गत। रूल नंबर 25 कहता है कि डिसाइड योर एटीट्यूड टू रिस्क, यानी आपको पहले ही तय करना होगा कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपको अमीर बनने के लिए, दौलत कमाने के लिए या फिर कुछ सफलता हासिल करने के लिए या कुछ भी हासिल करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा रिस्क उठाने की ज़रूरत है। हो सकता है कि हाई रिस्क उठाने से आपको हाई प्रॉफिट यानी ज़्यादा प्रॉफिट होने की संभावना हो, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है। और यही बात आपको समझनी है कि हाई रिस्क लेना हमेशा हाई प्रॉफिट की गारंटी नहीं होती है। और बेवजह हाई रिस्क लेना मूर्खता की निशानी होती है, पागलपन की निशानी होती है। और यह पागलपन आपको नहीं करना है। आपको हमेशा कैलकुलेटेड और सोच समझकर रिस्क लेना है। यहाँ पर कैलकुलेटेड रिस्क का मतलब ये है कि जब आप रिस्क लेते हैं तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर आपको यहाँ पे कुछ उल्टा होता है, अगर आपका दाव सही नहीं जाता है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कितना नुकसान हो सकता है और आप उस नुकसान को क्या बर्दाश्त कर सकते हैं या नहीं। अगर आप उस एक्सट्रीम नुकसान को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं तो ये रिस्क आपके लिए कैलकुलेटेड नहीं है, यहाँ पे आप हाई रिस्क ले रहे हैं। तो यही फ़र्क है हाई रिस्क में और कैलकुलेटेड रिस्क में कि कैलकुलेटेड रिस्क में आपको पता रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना बुरा हो सकता है और आप उस बुरे के लिए पहले से ही तैयार होते हैं कि हाँ मैं इतना बर्दाश्त कर सकता हूँ। तो अगर आप किसी तरह का निवेश करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, कोई प्लान बनाते हैं और उसके ऊपर काम शुरू करते हैं तो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि यहाँ पे इतना रिस्क है और इस रिस्क से जो नुकसान हो सकता है वो नुकसान मैं झेल सकता हूँ, बर्दाश्त कर सकता हूँ और उससे मुझे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मैं गिरूंगा जरूर लेकिन फिर से खड़ा हो सकता हूँ। तो हमेशा उठकर खड़ा होने के लिए आपको एक स्पेस देना ही होगा अपने प्लान में और इसी को कहते हैं कैलकुलेटेड रिस्क। और इसी कैलकुलेटेड रिस्क के बारे में ये नियम हमें समझाता है कि ये सही है कि कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ अलग करने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए हमें रिस्क लेना पड़ता है, लेकिन वो रिस्क हमेशा कैलकुलेटेड होना चाहिए। वो रिस्क ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो हमारी पहुंच से बाहर हो और जहाँ पे अगर कुछ उल्टा होता है तो हम बैठ के रोने लगे और हम एक बार गिरे तो दोबारा खड़े ही ना हो। जैसे मान लो कि अगर आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो उस बिजनेस के लिए आपको पैसे चाहिए होते हैं, पूंजी चाहिए होती है। तो उस पूंजी के लिए आपके पास जितने पहले से बचत के रूप में पैसे हैं वो तो आप लगाते ही लगाते हो और पैसे कम पड़ते हैं तो फिर अपने माँ बाप से आप उधार लेते हो और इसके अलावा आप दूसरों से हाई इंटरेस्ट पे पैसे ले लेते हो और सारा पैसा एक साथ उस बिजनेस में डाल देते हो। और उस बिजनेस का आपके पास कोई खास एक्सपीरियंस नहीं होता है, आपको एग्जैक्टली नहीं पता होता है कि उस बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाने में कितना समय लगता है और क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने होते हैं। और जब आप बिजनेस शुरू करते हो तो आपको प्रॉब्लम्स आती है और उस प्रॉब्लम्स के अंतर्गत कुछ ऐसा होता है कि लास्ट में आपको वो बिजनेस शट डाउन करना पड़ता है। तो बिजनेस को शट डाउन करने के बाद से आप देखेंगे कि आपके पास कुछ पैसा तो बचा ही नहीं, क्योंकि आपने अपना पैसा तो डाल ही दिया था, साथ ही साथ आपने माँ बाप से भी पैसे ले लिए हुए थे। अब आप हेल्प के लिए उनके पास भी नहीं जा सकते। इसके अलावा जिनसे आपने हाई इंटरेस्ट यानी ऊंचे ब्याज दर पर पैसे लिए थे वो आपके पीछे पड़ जाते हैं और इस तरह से आप बहुत बुरे जाल में फंस जाते हैं। तो इसी को कहते हैं हाई रिस्क लेना। जब आपको किसी बिजनेस का प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है, जब आप नहीं जानते हैं कि किसी बिजनेस को प्रॉफिटेबल कैसे बनाया जाता है, कोई आपके पास फुल प्रूफ तरीका नहीं है, तो फिर यहाँ पे इतना ज़्यादा रिस्क लेना सही नहीं है। यहाँ पे बेटर विकल्प ये था कि जब आपको बिजनेस शुरू करना था तो सबसे पहले तो आपको उस बिज़नेस के लिए एक्सपीरियंस गेन करना था और ये समझना था कि उस बिज़नेस में क्या चैलेंजेस होते हैं और आप कैसे उस बिज़नेस को प्रॉफिटेबल बनाएंगे, प्रॉफिटेबल बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें लगती हैं और कितना समय लगता है। ये समझने के बाद आपके पास जितने बचत के पैसे थे उस बचत के पैसे में से एक हिस्सा ही आपको उस बिज़नेस में डालना था और छोटे से शुरुआत करनी थी। छोटे से शुरुआत करने से हो सकता है कि आपको छोटा प्रॉफिट हो, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि प्रॉफिट की कोई गारंटी तो होती नहीं है। तो प्रॉफिट की जगह पे अगर नुकसान होता है तो आपको यहाँ पे छोटा नुकसान होगा जिससे आप शायद बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने दूसरों से उधार लेके, अपने माँ बाप से उधार लेके और अपना पूरा पैसा अगर आपने बिजनेस में डाल दिया हुआ है तो यहाँ पे अगर नुकसान होता है तो आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा और आप उस नुकसान को शायद बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और आपके लिए उठकर खड़ा होना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। दूसरी तरफ अगर आपने छोटी शुरुआत की होती और एक बार उस बिजनेस की बारीकियों को सीख गए होते कि उस बिजनेस में प्रॉफिटेबल कैसे बना जाता है, तो बाद में आप अपने माँ बाप से या फिर अपने दूसरे जो भी सोर्सेज हैं वहाँ से आप पैसे लेके आप उस बिजनेस को बढ़ा सकते थे और बिजनेस को एक्सपेंड करने के बाद से आपकी जो प्रॉफिट है वो बढ़ जाती थी, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है उस बिजनेस को करने का। तो आपके लिए प्रॉफिटेबल होना थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाता है और आपका जो रिस्क है वो कम हो जाता है। दोस्तों याद रखना कि रिस्क तभी होता है जब आप चीज़ों के बारे में नहीं जानते हैं, जब आप नहीं जानते हैं कि चीज़ें कैसे काम करती हैं और आप उसे कैसे हैंडल कर सकते हैं। जब आप जानते हैं कि कैसे हैंडल किया जाता है तो आपके लिए रिस्क कम हो जाता है।
जैसे मान लीजिए कि अगर आप कार चलाना जानते हैं और फिर आप कार चला रहे हैं तो आपके लिए रिस्क कम है, लेकिन जो व्यक्ति कार चलाना नहीं जानता है वो व्यक्ति अगर कार चलाने जाता है तो उसके लिए हमेशा ही रिस्क होता है। उसे पहले सही तरह से कार चलाना सीखना होगा, धीमे धीमे प्रैक्टिस करनी होगी और एक बार प्रैक्टिस करने के बाद से जब वो कार चलाना सीख जाए तो फिर वो अच्छे से कार चला सकता है, उसके लिए रिस्क कम हो जाता है। ठीक ऐसे ही बिजनेस में भी होता है, ठीक ऐसे ही किसी भी तरह के निवेश में होता है। जब आप कोई निवेश करते हैं और उस निवेश के बारे में आप नहीं जानते हैं कि उस निवेश में अगर कुछ ऊंचा नीचा होता है तो आप उसे कैसे हैंडल करेंगे, तो फिर ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो जाता है। और जिस निवेश के बारे में आप जानते हैं कि ये कैसे काम करता है और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या रिस्क है और अगर कुछ उल्टा होता है तो मैं कैसे इससे बाहर निकलूंगा, इसके बारे में अगर आपके पास प्लान रहता है तो आप उस निवेश को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, वहाँ पे रिस्क कम हो जाता है। जैसे मान लो कि अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं है और आप सीधा सीधा कोई शेयर खरीद के निवेश कर रहे हैं तो आप वहाँ पे हाई रिस्क ले रहे हैं। लेकिन अगर आप जानते हैं कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है और जिस स्टॉक में आप निवेश कर रहे हैं जानते हैं कि वहाँ पे क्या रिस्क है और वहाँ पे क्या रिवार्ड का ऑप्शन है आपके पास, और अगर आप वो रिस्क और रिवार्ड मैनेज कर सकते हैं तो आपके लिए वहाँ पे रिस्क कम हो जाता है। तो दोस्तों आई होप कि आप कैलकुलेटेड रिस्क और हाई रिस्क के फर्क को समझ पा रहे होंगे और ये भी समझ पा रहे होंगे कि बेवजह हाई रिस्क लेना या फिर बिना सोचे समझे रिस्क लेना कितना ज़्यादा मूर्खतापन, कितना ज़्यादा पागलपन का काम है। इसीलिए वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा आपसे कि रिस्क है तो इश्क है, ये सही है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले लेते हैं तो वहाँ पे अगर आप एक बार गिरते हैं तो आप उठ नहीं पाएंगे, आप इश्क को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। ठीक वैसे ही जैसे कि अगर आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं, कोई निवेश करते हैं, वहाँ पे अगर आप बहुत बड़ा नुकसान कर देते हैं तो फिर आपके लिए उठकर खड़ा होना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। आप वहाँ पे अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे, आप इसका मज़ा नहीं ले पाएंगे। तो इसीलिए आप रिस्क उतना ही लीजिए जितना कि आप अच्छे से मैनेज कर सकें, और जिस चीज़ के ऊपर भी आप रिस्क ले रहे हैं उसके बारे में प्रॉपर रिसर्च कीजिए, प्रॉपर नॉलेज हासिल करिए, और जितना ज़्यादा आप जानकारी हासिल कर सकते हैं आपके लिए वहाँ पे रिस्क कम हो जाएगा। तो दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसके बारे में डिटेल में हम कभी और बात करेंगे। इस वीडियो में अगर बात करें तो मिस्टर रिचर्ड टेम्पलर इस रूल के जरिए हमें समझाते हैं कि हमें समझना होगा कि हम कितना रिस्क उठा रहे हैं। अगर आपके फैमिली वाले हैं, अगर आपके बच्चे हैं, तो सबसे पहले आपको फैमिली को प्रायोरिटी देना चाहिए और कभी भी आपको इतना रिस्क नहीं लेना चाहिए जिससे कि आपके परिवार वालों को प्रॉब्लम फेस करने पड़े। इसके अलावा कभी भी आपको दूसरों की नकल भी नहीं करनी चाहिए। जैसे कि आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, हमारे दोस्त होते हैं, जो कि कोई बिजनेस शुरू करते हैं और बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा अमीर बन जाते हैं, लेकिन हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो यहाँ पर अगर बिना सोचे समझे उनको कॉपी करने की कोशिश करेंगे, उनकी नकल करने की कोशिश करेंगे तो आप हाथ जला बैठ सकते हैं। सबसे पहले तो आपको अच्छे से समझना होगा, उनके सिस्टम को समझना होगा कि वो चीज़ें कैसे काम करती है। आपको छोटे से यहाँ शुरुआत करनी होगी और छोटे बिजनेस को आप कभी भी बड़ा कर सकते हैं, वहाँ पर रिस्क कम हो जाता है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट बड़ा कोई काम करना चाहते हैं तो वो आपके लिए हमेशा ही रिस्की रहेगा। तो आई होप कि आप इस वीडियो के लेसन को सही तरह से समझ पा रहे होंगे और रिस्क उतना ही उठाएंगे जितना कि आप मैनेज कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोस को मिस ना कर सकें। और दोस्तों अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।